ओम शांति। सत्य की खोज में 10 भिक्षु निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर की यात्रा की। उन 10 भिक्षुओं ने कई सारे शास्त्र पढ़े, कई आश्रमों में गए, पहाड़ों से गुजरे, तीर्थ स्थानों पर गए। जो कुछ एक सत्य का खोजी कर सकता है, सत्य को पाने के लिए वो सब कुछ किया, परंतु हाथ में कुछ नहीं आया। और अंततः कई वर्षों की यात्रा के बाद वो 10 भिक्षु वापस उस गांव की ओर लौट पड़े जहां से वो आए थे। और गांव के समीप एक नदी थी, नदी उफान पर थी और उसके ऊपर एक पुल था। उन भिक्षुओं ने उस पुल को क्रॉस किया मुश्किल से, और सोचा कि हम जितने गए थे उतने ही वापस लौटे, इसलिए अपनी गिनती कर ले। और गिनती जब एक ने की तो पाया कि 1 खो गया है, केवल 9 की गिनती है। दूसरे ने कंफर्म करने के लिए गिनती की, उसने भी पाया 9 ही है, 1 खो गया है। सबने बारी बारी से गिनती की और सबका निष्कर्ष ये हुआ कि 1 भिक्षु इस यात्रा में खो गया, 1 सत्य का खोजी खो गया। और वो सभी रोने लगे। उसी पुल से एक यात्री जा रहा था, उसने पूछा क्यों रोते हो। उन्होंने बताया हमारा 1 साथी खो गया। उस यात्री ने गिनती की, वो 10 ही थे। उस यात्री ने समझाया कि कोई खोया नहीं है, तुम 10 ही हो। पर वो भिक्षु मानने के लिए तैयार नहीं थे। यात्री चला गया, फिर से उन्होंने गिनती की, 9 ही थे, और फिर रोने लगे। उसमें से एक तब तक चट्टान के पास जाता है और झांक कर नीचे नदी में देखता है। नदी वहां पर उस चट्टान के नीचे शांत है, और वो अपनी ही परछाई देखता है, और उसे लगता है ये वही खोया हुआ 10वां भिक्षु है। वो वापस आता है और अपने साथियों को बताता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तो नीचे है, मैंने उसे देखा। एक एक करके वो सरकरी चट्टान के पास एक एक भिक्षु जाता है, नीचे देखता है, अपना ही प्रतिबिंब पाता है, और फिर वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1 डूब गया है, और रोने लगते हैं और जोर से। और फिर सोचते हैं अब दाह संस्कार भी किया जाए, क्योंकि बॉडी लाश तो मिलने वाली नहीं है, तो क्यों ना विधिवत दाह संस्कार करें। और वो दाह संस्कार की तैयारी करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं। तब तक वो यात्री जो उधर से गुजर रहा था वापस लौटता है, पूछता है क्या हुआ। वो कहते हैं हमारा 1 साथी जो खो गया था, हमें पता चल गया, वो डूब गया नदी में और मर गया। वो यात्री फिर से गिनती करता है, 10 ही थे। चट्टान के वहां जाके देखता है, प्रतिबिंब दिखता है, और फिर कहता है पागलों, तुमने जिसका दाह संस्कार किया वो तुम स्वयं ही हो। वो जो 10वां है वो तुम ही हो।
अपने प्रतिबिंब में तुम स्वयं को देख पाए, पर स्वयं में स्वयं को नहीं देख पाए। और तब उन भिक्षुओं को अचानक से स्मृति आती है, ज्ञान होता है कि जिसे मैंने देखा वो तो मैं ही हूं। यात्रा ही सत्य की थी, यात्रा ही सत्य की खोज थी। वो यात्रा उसी गांव में आके पूरी हो जाती है और वो 10 के 10 इस सत्य को जानते हैं कि मैं हूं और मैं क्या हूं। अचानक से बोध होता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं, कहीं और ये मिलेगा नहीं। किताबों में, पहाड़ों में, यात्राओं में, तीर्थ स्थलों पर, संसार में, बाहरी जगत में, दूसरों में। सत्य की यात्रा भीतर की यात्रा है। सत्य की यात्रा स्वयं के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानना, ये यात्रा है। और हम और मनुष्य क्या करता है? बाकी सब कुछ जानता है, खुद को छोड़कर। आज की मुरली में बाबा ने नजर की बात की है, दूर की नजर और पास की नजर। तुम्हें दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है, खुद को जानना है। स्व की खोज, स्व को जानना। और स्व को जानने का उत्तर ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अपने स्वभाव को जानना, अपने अतीत को जानना, और एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के। कौन से विकार है जो जन्म जन्म से चल रहे हैं, इसलिए वो हमारा स्वभाव एक अंग बन गया है। उससे छूटना इतना ही मुश्किल है। मुरली में कहा है जैसे देहभान 1 सेकंड में आ सकते हो, क्या वैसे ही स्थिति में स्थित हो सकते हो? क्या यह इतना नेचुरल हो गया है? अपने सारे टुकड़े टुकड़े जो है उसको जोड़ देना, चक्र कंप्लीट हो जाए। मैं बटा हुआ हूं टुकड़ों टुकड़ों में, हिस्सों हिस्सों में। मेरे कितने रूप है, सुबह कुछ और रूप, मुरली में कुछ और, भोजन में कुछ और, सुबह कर्म में कुछ और, दोपहर के कर्मों में कुछ और, शाम के कर्मों में कुछ और, फोन पे कुछ और, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग। मैं ही खो गया हूं। स्वयं को जानना, स्वयं के स्वभाव को, स्वयं के संबंधों को, स्वयं के लगावों को, कहां कहां चित्त आसक्त है। गीता में लिखा है जैसे हवा रहित स्थान पर दिया निश्चल हो जाता है, उसी तरह योगी का मन मोह रहित हो जाता है। उसका किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता। भगवान से प्रेम भी व्यक्तिगत नहीं रहता, सर्वहित का हो जाता है, सर्व कल्याण का हो जाता है। शिव से प्यार वही कर सकता है। शिव पुराण में लिखा है सती तप कर रही है, शिव कहते हैं सती मुझे नहीं पा सकती क्योंकि इस समय वो योग्य नहीं है। नारद पूछता है योग्यता और प्रेम में? शिव कहते हैं हाँ, इस समय सती का प्रेम व्यक्तिगत है। शिव को वो पा सकता है जिसका प्रेम सर्वहित का, तो ही वो प्रेम सफल होगा। स्वयं को पा लेना, स्वयं को जान लेना, स्वयं को समझ लेना, सारा खेल स्वयं का है। इस चक्र को समझना है।
अभी सब बटा है, टुकड़े टुकड़े। साइकियाट्री में कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, सिजोफ्रेनिया। उसी तरह स्पिरिचुअल सिजोफ्रेनिया होता है, खंडित व्यक्तित्व, मल्टी साइकिक। मैन इज मल्टी साइकिक, बहुचित्तवान। चित्त बदलते रहता है, मूड बदलते रहता है, फ्लक्चुएशंस है, स्टेबिलिटी नहीं है। स्वयं को जानना अर्थात स्वयं को संपूर्ण रूपेण स्वीकार करना कि ये है। जैसे हंसी में कहते एक व्यक्ति ने आंखों ने फल को देखा, आंखों ने फल को देखा, मन में लालच उत्पन्न हुआ, पर मन तो जा नहीं सकता ना, तो पैर गए पेड़ के पास, पर पैर तो तोड़ नहीं सकते, तो हाथों ने तोड़ा, हाथों ने तोड़ा, पर हाथ तो खा नहीं सकते ना, तो मुख ने खाया, पर मुख तो रख नहीं सकता ना, तो पेट ने रखा। और इस सारी प्रक्रिया में माली ने देख लिया और पीठ पर मारा, जबकि पूरे कांड में पीठ का कोई हाथ नहीं था। पर जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू आंख से आए, चक्र पूरा हुआ, क्योंकि देखा किसने था? आंख ने। द साइकिल कंप्लीट्स। उसी तरह जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम है। दो व्यक्ति एक साथ, एक को सब मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसलिए ये ड्रामा न्यायकारी है। द ड्रामा इज जस्ट, देयर इज नो इनजस्टिस, अगर देखा जाए तो एक दृष्टि से, पर ये अपने लिए सोचना, नहीं तो लड़ाइयां उनमें उतर जाएंगे। अन्याय क्यों, अन्याय क्यों, अन्याय क्यों, अन्याय क्यों? खुद के लिए जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मुझे मिला, जो हो रहा है, वो सब सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो सत्य की खोज स्वयं की खोज है, पदार्थ की खोज नहीं है, दूसरों की खोज नहीं है, शास्त्रों की खोज नहीं है, सृष्टि के ज्ञान की खोज भी नहीं है, यहां तक कि परमात्मा की भी खोज नहीं है, स्वयं की खोज है। अव्यक्त महावाक्य है, जब तुम स्वयं को संपूर्ण जान जाओगे तब बाप को भी जान जाओगे। जब तुम स्वयं को संपूर्ण रीति से जान जाओगे, उसी समय तुम बाप को भी संपूर्ण रीति से जान जाओगे। स्व को जानना। तो आज की अव्यक्त मुरली की तरफ आते हैं। इसमें से 7 बातें निकाली है, और ये सभी 7 बातें उत्तर है मैं कौन की। सबसे पहला तख्त है। कौन सा तख्त? स्वराज्य का तख्त। मुरली को कन्वर्ट कर देना है पिक्चर्स में, चित्रों में। एक तख्त रखा है, उस पर मैं बैठा हूं, और हूं कौन? स्वराज्य अधिकारी। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकार क्या है? तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम लेकर ही आए हो, तुम्हें किसी से लेना नहीं है, उधार नहीं लेना है, तुम में वो है। अर्थात स्वप्रशासन, स्वप्रशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ टॉक, सारा निज 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 निज। किसी और से कुछ लेना देना ही नहीं है यहां पर। कौन क्या कर रहा है, किसको समझाओ, किस किस को समझाओगे, किस किस को करेक्ट करोगे, किस किस को इशारा दोगे, वो समय गया। अब खुद को देख लो, ये कमी है, और आगे बढ़ जाओ।
इसको उठाऊं उसको उठाऊं, इसको पकड़ू उसको पकड़ू। अब वो समय नहीं है। शायद जब ये मुरली चली 2000 में तब समय था भी, पर तब भी बाबा ने कहा है अचानक और टाइम, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, इतना विस्तार। अब तो खुद को जो पकड़ना है पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ। और एक सूक्ष्म बात इसमें छिपी हुई है। पुराने जमाने में अगर यहां से दिल्ली जाना है तो पैदल 1 साल लग सकता है, बैलगाड़ी से जाए तो शायद कुछ महीने, अगर साइकिल से जाओ तो शायद और कुछ महीने कम थोड़े। समय आगे बढ़ा, मनुष्य ने खोज की, विज्ञान आगे बढ़ा, गाड़ियां आई, ट्रेन आई, अभी आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। अर्थात नए साधन, नई तकनीक, और समय आगे बढ़ने के बाद जो कार्य पहले हुआ था वो अभी कम समय में होता है। वो समय अलग था जब महावीर थे जिन्होंने 12 साल उपवास किया था। अगर कोई महावीर अभी हो तो उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समय आगे बढ़ा है, टेक्निक्स न्यू है। तो जब मुरलियां चली साकार या अव्यक्त, और अभी समय आगे बढ़ गया है, तो अभी वो सारी चीजें जो उसमें है वो उससे भी कम समय में होनी चाहिए। तब अगर बाबा ने कहा 1 घंटे में ही होना चाहिए, तो अभी वो 1 सेकंड में या फिर आधा सेकंड भी ज्यादा लगे, क्योंकि यू हैव मोर टूल्स। दादियों के पास उतने सारे साधन नहीं थे जो अब हमारे पास है। जितनी चिंतन की प्रक्रिया और जितने विस्तार ज्ञान का क्लासेस कहो या जो भी कहो, उसको इस रीति से देखना है कि अभी तो और ज्यादा उसको अच्छे से समझना है। अगर ये मुरली 2000 में चली है और तब भगवान कह रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी हो तुम और जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये वाक्य, ये शब्द, इसका स्वरूप अब और आसानी से बनना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टूल्स, टेक्निक्स ज्यादा है। तो सबसे पहली बात आज की मुरली से, तुम कौन हो? अच्छा, तख्त। तो तख्त देखो और स्वयं को तख्त पर बैठा हुआ देखो। एक राजा जब तख्त पर बैठता है तो कैसे बैठता है? नींद करता है क्या? सारे मंत्री बैठे हुए इधर इधर, उसे न्याय करना है, उसे तो निर्णय करना है। राजा कभी भीख मांगता है क्या? फिर हम क्यों मांगते रहते? सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, सेंटर बन रहा है, थोड़ी सी प्रकाश वहां से भेजो, नौकरी, जॉब, गाइडेंस। क्यों? तख्त पर हो, स्वराज्य अधिकार। स्वराज्य तुम्हारा जन सिद्ध अधिकार है, और जब स्वराज्य होगा तो क्या होगा? तुम्हारे पास क्या कहा है उसमें? लाइट और माइट। तो सबसे पहले तख्त, उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ताज। कौन सा ताज? डबल ताज। कौन सा ताज? लाइट का ताज। वो किस आधार पर होगा? जितनी माइट होगी। वहां उसका विस्तार नहीं दिया है बाबा ने, पर कई मुरलियों में आता है। ये कौन सा ताज है? प्यूरिटी का ताज, जिम्मेदारी का ताज, वगैरह वगैरह। तो एक सूक्ष्म और अदृश्य ताज है ऊपर, जो प्रकाश का है, प्यूरिटी का है।
अगर प्यूरिटी अखंडित है तो आत्मा निमित्त बनेगी बहुत सारी सेवाओं की। स्वतः वो न चाहते हुए भी। यदि प्यूरिटी टूट रही है, ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, तो आत्मग्लानि पकड़ी रहेगी और वो आत्मग्लानि सेवाओं में बाधा होगी। मुरलियों में आता है, इस ताज को देखो कितना चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, खिसक तो नहीं जाता, कितनी लाइट है, कितनी माइट है। तो पहले तो तख्त पर बैठना है, स्वराज्य अधिकार, मेरी इंद्रिया मेरे वश में है सब कुछ। दूसरा, प्यूरिटी का ताज। तीसरी पॉइंट, शक्तियों का अधिकार। शक्तियों का अधिकार, सारी पावर्स मुझ में है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सारी शक्तियां। पर बाबा ने कहा नंबरवार क्यों बन जाते हो? क्योंकि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता, अभी मुरली पढ़ रहे हो, तुरंत आह्वान करो, एकाग्रता की शक्ति आ जाए, मेमोरी पावर आ जाए, अपने आप आएगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जीवन का, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय शक्ति का आह्वान, सामना करना है। अचानक से विकराल परिस्थिति आ गई, अचानक। इसके पहले भी सुनाया था, हम मुंबई में थे, BSES में, वहां एक डॉक्टर साहब है, सर्जन थे उस समय, एक ही बेटा था उनका, उसको डेंटल कॉलेज में डाला, फिर वो लंदन गया, लंदन में उसने पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई जिस दिन पूरी हुई, डिग्री उसके हाथ में थी, और वहां से फोन किया इधर मुंबई, लंदन से, कि मेरा डिग्री पूरी हो गई है, मैं फर्स्ट क्लास आया हूं, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे से बात की पिताजी से, फोन रखा। 5 मिनट के बाद दोबारा फोन आया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज डेड ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं सीरियस है, खत्म, वहीं के वहीं खत्म हो गया। वो सर्जन एकदम शॉक में ही चले गए। कितने मास तक वो बोल ही नहीं सके, कुछ रो भी नहीं रहे हैं, जस्ट शॉक। इकलौता बेटा कौन, अब भी जिससे बात किया, नेक्स्ट फोन इज गॉन। अचानक सामना करना पड़ेगा, अचानक सहन करना पड़ेगा। आत्माओं के स्वभाव संस्कार बहुत भिन्न भिन्न है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और जैसे कहा चक्र पूरा हो रहा है, चक्र को पूरा होने दो। पति बहुत मारता है बाबा, बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा। बाबा ये नहीं कहते आओ यहां से को लेट जाओ, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा मलहम लगा के देता हूं। बाबा का उत्तर क्या है? तुमने भी मारा होगा। बाबा हमारी मम्मा चली गई। बाबा कहते हाँ हाँ मैं जानता हूं, आ जाओ इधर, मैं तुम्हें मम्मा की बातें बताता हूं। बाप कहते हैं अब तुम्हारी बारी है। वो तो गई, अब 24 जून अब तुम्हारी बारी है। सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भीतर ही समाना पड़ेगा। और कई बार हमारी अपनी बातें जब हम नहीं समाते हैं और इसके उसके साथ शेयर करते, वो शेयरिंग से वो और बढ़ जाती है कई बार।
अगर उसको नहीं बताया होता उस समय तो अंदर ही रह गई होती और अगले दिन हम भूल भी गए होते, पर क्योंकि बता दी, हम तो भूल गए पर वो वाला नहीं भूलता। और बताओ अब कैसे लग रहा है? अरे हम तो भूल गए थे, आज अमृत वेला ही उसको साफ कर दिया, पर वो बार बार रिवाइज कराते हैं। और जब भी मिलेंगे तो याद से पूछेंगे कैसा है अभी तुम्हारा, उसने वापस कुछ किया क्या? वो भूलने नहीं देते, उन्हें भी तो अपना रहम दिल का पार्ट बजाना है। बाबा कहते हैं एक दूसरे का ध्यान रखो, उन्हें भी तो ध्यान रखना है। हमारा ध्यान रखते रखते ध्यान रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इसलिए अपनी बातें भीतर ही रखो। हाँ, कोई बहुत ऐसा कोई व्यक्ति है जो मां समान है, जिसकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है, जिसमें पालना के संस्कार है, उसके साथ शेयर किया जा सकता है। बाकी किसी को भी पकड़ के शेयर करोगे तो उसने जो तुमको टाइम दिया था ना, उसका बदला तो जरूर लेगा वो। तो तीसरी पॉइंट, मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियां अधिकार में मिली है, जब चाहो। इसमें दो शब्द बाबा ने कहा, शक्तियों को इमर्ज करो, शक्तियों को यूज करो। 2 पॉइंट्स। क्या करो? शक्तियों को यूज करो। एकाग्रता की शक्ति है, पता कैसे चलेगी? मुरली लो 8 पेजेस की, पढ़ के दिखाओ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या वॉन्डरिंग। कई सारी टेक्निक्स है इसके लिए। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं 120/20, 120/20। 120 मिनट पढ़ना है, 120 मिनट, कितना देर पढ़ना है, और उसमें हर 20-20 मिनट के बाद ब्रेक लेना है 5 मिनट का, पर वापस आ जाना है। ये लॉन्ग मैराथन वाली स्टडी है। जिनके पास कोई लक्ष्य है, बहुत बड़ा अभ्यास करना है, जिनको IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, उनको तो बैठना ही है, पूरा दिन पढ़ना है लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ के। तो 2 आवर्स कंटिन्यूअस सिटिंग, बैठो, 20 मिनट पूरे हुए, कंटिन्यूअस नहीं बैठना है, उठ जाना है, कुछ करो, पानी पी लो या एक्सरसाइज कर लो, कोई म्यूजिक सुन लो 5 मिनट, वापस कम बैक। एकाग्रता की शक्ति आ जा। आह्वान। सर्वशक्तियां, और उसको क्या करो? इमर्ज। सब इधर ही है, हमने ये सब किया है द्वापर से अब तक, सब कुछ हमारे भीतर है। 3rd पॉइंट, शक्तियां। 4th, मन को क्या करो और बुद्धि को क्या करो? इसके लिए मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लीन, क्लियर। बुद्धि की लाइन क्लियर। स्वच्छता अर्थात 2 परिभाषाएं हैं, कौन बताएगा? मन की स्वच्छता अर्थात शुभ भावना, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। और दूसरी परिभाषा, अपकारी पर भी उपकार, जिसने जीवन भर हमारा हित किया है उसके भी हित की कामना। क्योंकि आत्माएं परवश है, इतनी पावर नहीं है उनमें, इतनी शक्ति नहीं है। तो ये है स्वच्छ मन। और धूल क्या है? दाग क्या है? दाग किसको कहा आज की मुरली में? व्यर्थ और नेगेटिव। ये क्या है? दाग। वास्तव में ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी, वो जो शरीर वाला तो पार हो गया, अब जो बचा है वो 3 है। 3 से छूटना, उसमें भी सबसे पहला आएगा नेगेटिव से छूटना, वो भी कईयों का छूट गया है। उसके बाद है व्यर्थ से छूटना, ये थोड़ा कठिन है। और उसके बाद वो तो बहुत मुश्किल है, साधारण। ये 3 टारगेट है प्यूरिटी के।
स्वच्छ मन अर्थात शुभ भावना, शुभ किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए, एक छोड़कर। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है, ये एक छोड़ के सबके लिए है। इसके साथ तो हिसाब में, इसको तो देखना है मुझे। पिताजी ने अपने बेटे को समझाया, बहुत क्रोध करता है, मोटा मोटा बच्चा है, एक पटकता है अपने सारे उसके दोस्तों को, जब देखो तब झगड़ा करता है और मारता है। दूसरों के पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं। पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं, जब भी तुम्हें क्रोध आता है ना, उल्टी गिनती चालू करो, 100, 99, 98, इस तरह से, तो तुम्हारा क्रोध क्या हो जाएगा? शांत। तो पिताजी एक दिन खिड़की से देखते हैं, उनका बेटा किसी की छाती पर बैठा हुआ है, एक दूसरे बेटे के बच्चे के, और गिनती कर रहा है। पिताजी क्या कहते हैं? बोलता, बहुत अच्छा, तुम क्रोध आ रहा है ना, तुम ये कर रहे हो, बस मैं अभी गिनती पूरी करूंगा, उसके बाद देखता हूं इसको। तो ये टेक्निक्स काम नहीं करती। ये टेक्निक्स संसार में एंगर मैनेजमेंट में सिखाई जाती है, फेल होती है, टेम्पररी है। मन स्वच्छ, बुद्धि क्लीन क्लियर, और क्लीन क्लियर बुद्धि में अपने आप ही टचिंग होती है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये नहीं करना है, अभी वो करना है। निर्णय शक्ति बाबा ने कहा। फिफ्थ, बाप को फॉलो करो, और जब फॉलो करोगे ब्रह्मा को तो 3 से मुक्त हो जाओगे, क्या, क्यों और कैसे। बस यही उधेड़ बुन होती रहती है, क्या करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे, क्यों क्या कैसे, चलता रहता है डिस्टरबेंस। बाबा ने कहा है, सोचो, अपने आप को हटाओ और वहां पर ब्रह्मा को रखो। उसने क्या किया होता? सेम परिस्थिति उसके साथ आई है तो उसने क्या किया होता है? जितना ज्ञान हमारे पास है ब्रह्मा के जीवन के बारे में, उस आधार पर, ये उसका जीवन है, ये मैं हूं। अब मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, किसी पर बहुत विश्वास किया था, उसने धोखा देकर वो चला गया, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा ने क्या किया होता? उसके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आई, कितनों को पालना दी, सब चले गए। 10-10 मिनट जिसको बाबा मिले वो भी चले गए। मुंह में टोली दी, कितनी पालना दी, सब चले गए। उसने क्या किया? जिसको जाना था वो गया। रोते थोड़ी ना बैठना है, दुखी थोड़ी ना होते रहना है, आना है तो वापस लौट आएंगे। कितने कुमार चले गए, आ गए ना वापस। हाँ, पर वो चतुर्भुज बन के आए वो अलग बात है, और अपने साथ कितनों को लेके आए उसको देखो ना। अगर वो नहीं गए होते खाली देखना, फॉलो नहीं करना। तो जा रहा है, जाने दो, आ रहा है, ये चलते रहेगा खेल। और मृत्यु तो सत्य है जीवन का, कोई ना कोई कारण तो, राम जी कोई ना कोई कारण तो बनाते हैं, ऐसा कहते हैं मेडिकल में, कोई ना कोई कारण तो बनेगा। तो 5th पॉइंट, फॉलो ब्रह्मा। फॉलो ब्रह्मा अर्थात अपनी सेम परिस्थिति में उसको रखो, एंड देन सी व्हाट ही वुड हैव डन। 6th, सेल्फ चेकिंग। किसको देखना है? खुद को, केवल खुद को। दूसरों को देखेंगे तो क्या होगा? अवगुण दिखाई देंगे और वो ही धारण होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक अपना अपना पुरुषार्थ तो कर ही रहा है आगे बढ़ने का, और सब में कमियां हैं। जो कमी मुझ में है वो उसमें नहीं है, जो कमी उसमें है वो मुझ में नहीं है, जो विशेषता है मुझ में है वो उसमें नहीं है, जो विशेषता है उसमें है वो मुझ में भी नहीं है। सेल्फ चेकिंग। एंड लास्ट पॉइंट, रिश्ता। मीडिया ग्रुप से मुलाकात, बाबा ने कहा बाकी सब याद नहीं रहा तो चलेगा, एक बात पक्का कर लो बस। कौन सी?
डैश डैश डैश, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। कितना देर में? 1 सेकंड में। कब कहा था? 2000 में। तो अभी कितना टाइम? फिर अभी टाइम का सिद्धांत, अभी और कम समय। वो तो तब कहा था। 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में डबल लाइट, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, पुरुषार्थ में मेहनत मुक्त। 3 चीजें बोली है। समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, पुरुषार्थ में मेहनत मुक्त। और फरिश्ता की ढेर सारी परिभाषा है, पर एक सार ये है, हल्कापन। बस वो हर चीज जो हमें भारी कर रही है, हर चीज हमारे फरिश्ते बनने में बाधक है। मैं फरिश्ता हूं। बाबा ने कहा इस स्मृति को क्या कर दो? नेचुरल कर दो। जैसे नेचुरल क्या हो गया? ब्रह्मा कुमार हूं, ब्राह्मण हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। वैसे ही क्या नेचुरल हो जाए? फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। दिन रात दिन रात दिन रात। स्पेन में एक किताब लिखी गई है, डॉन क्यूवेटी। बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुरानी, 100-200 वर्ष पुरानी। हजारों मूवीज बनी, ड्रामास होते रहते उस पर। एक व्यक्ति है जिसको पढ़ने का शौक है और पढ़ता है वो वीरों की कहानियां, शूरवीर योद्धाओं की कहानियां। जो वॉरियर होते हैं ना, लड़ाई करते हैं, वहां उनको कहा जाता है नाइट, KNIGHT, नाइट्स। वो नाइट्स के बारे में पढ़ते रहता है, पूरा जीवन ही पढ़ने में लगा देता है। और फिर धीरे धीरे उसको नशा चढ़ जाता है कि मैं ही वो नाइट हूं, मैं ही वो शूरवीर योद्धा हूं। वो पढ़ने के अतिरिक्त उसने कुछ भी नहीं किया, केवल पढ़ता रहा बंद कमरे में। और एक दिन उसको जोश आ गया, सारे कपड़े खरीद लिए, मुकुट खरीद लिया, सब खरीद लिया उसने पूरे। जैसे वो योद्धा होते हैं ना, जैसे राजपूत योद्धा कैसे होते हैं, बड़े पूरे, राणा प्रताप, ये सब, वो सब पहन लिया और निकल गया कि मैं इस देश को स्वतंत्र करके रहूंगा। देश ऑलरेडी स्वतंत्र है। ये कॉमिक्स में, चिल्ड्रंस बुक्स में सुनाई जाती है डॉन क्यूवेटी की कहानी। बहुत सारे कार्टून बने हैं इसके ऊपर। वो कहता है कुछ भी हो, मेरा इस देश के लिए कर्तव्य है। तलवार निकालता है और बेचारा जब वो जाने लगता है तो उसके घर के बाजू में एक खेत होता है जिसमें एक बेचारा गरीब व्यक्ति होता है। उसको कहता है हाँ तू मेरा साथी बन जा। उसको भी नशा चढ़ जाता है, वो भी अपने उसका असिस्टेंट बन जाता है और दोनों निकल पड़ते, ये घोड़े पर, वो पैदल। और फिर उसमें बहुत कुछ दिखाया है, जैसे वो विंड पाइप ये होता है, विंड मिल, उसको क्या कहते हैं, पवन चक्की। वो पवन चक्की को देखता है, कहता है ये राक्षस है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तलवार निकालता है और पवन चक्की से लड़ाई करने लगता है और धड़ाम से खुद ही घायल होके गिरता है। फिर उठता है, कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि योद्धाओं के बारे में बहुत पढ़ा है और रक्त तो बहना ही चाहिए, रक्त ही तो श्रृंगार है। फिर जाता है, भेड़ बकरियां दिखती है एक खेत में चल रही है, वो कहता है ये सब दुश्मन की सेना है, एक एक को काट के रख दूंगा। वो खेत में घुसता है और सबको मारने, वो खेत का मालिक आता है, इसको भगाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया उसके। किताब किताब पढ़ते 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 मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। वैसे किसको घुसा देना है? फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। और ये भी नहीं, एक और स्टेज बताई है, दूसरों को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। मैं ही नहीं हूं, दूसरे भी है। तो कोई भी चीज अगर लंबा समय पढ़ते रहो या चिंतन करते रहो तो अंदर घुस जाती है, फिर उससे छूटना मुश्किल। जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में एक भाई है, उसकी दादी आती है, वो अभी गांव में गई पर आती रहती है, अभी भी है, जिंदा है। उसको ये कंफर्म्ड है कि छाती में सांप है। उसका एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, सब दिखाया, पर वो कहती है मुझे आवाज आती है, उसका क्या? कंफर्म बिल्कुल। और इस बार तो आई थी तो 2 सांप है, बताया क्या इलाज करे, पूरी रात उसको सोने नहीं देते। बाकी सब काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम नॉर्मल है, कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, कुछ नहीं है।
आती है, रिपोर्ट्स कराते हैं, सब कराते हैं, फिर पूछते हैं अभी वो सांप वो तो है ही, वो तो कहाँ जाएंगे? पूरा उनका वो आवाज को क्या कहते हैं, हिसिंग वॉइस को हिंदी में कोई शब्द है? वो उसको सुनाई देते रहता है रात भर। पहले तो एक थे, अब दो है अंदर इधर। एक्सरे में दिखाया, ये देखो माता जी दादी ये एक्सरे कुछ भी नहीं है। वो कहती उसमें नहीं आता है, वो अंदर है ना, मुझे पता है ना, मेरा है ना। क्या करे? वहम का तो कोई इलाज ही नहीं है, उसको पक्की मान्यता है ये है। अभी आएगी दादी, उसको आती रहती साल में 1-2 बार, नीचे भी घर है उनका, पर वो तो पक्का है ही। क्या करे अभी? तो इतना गहरा चला गया है वो सबकॉन्शियस में, इतना गहरा। यही है इतना गहरा। अगर ये सारी चीजें जा सकती है तो ये पॉइंट भी तो जा सकती है। बाबा ने कहा ये नेचर इस स्थिति को फिर नेचुरल कर देगा। मुरली में वाक्य आया है क्या कि इसका अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो नेचर ये जो स्थिति है फरिश्ता स्थिति, इसको क्या कर देगा? नेचुरल कर देगा। कि प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग, आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस। फरिश्ता हूं, सो रहे हूं तो फरिश्ता हूं, उठ रहा हूं तो फरिश्ता हूं, हल्का हूं हल्का। देखो फिर दिनचर्या में काम करते करते अचानक कोई बात आती है और हमने जिस तरह से रिएक्ट किया उसने हमें भारी किया। नाउ मेक अ प्रैक्टिस कि वैसा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उस चीज ने हमें भारी किया था, अर्थात फरिश्ते बनने में वो बाधा है। तो ऐसी ये 7 बातें इस मुरली में है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, राज्य। मैं राजा हूं, मालिक हूं, ये प्रजा है, मेरे अधीन है, मास्टर हूं। दूसरा पॉइंट, ताज। कौन सा? लाइट। बाबा ने कहा जितनी माइट होगी उतना ही लाइट होगी ताज में। तो ये ताज की जो चमक है शक्तियों पर निर्भर है, प्यूरिटी पर निर्भर है। थर्ड पॉइंट, ऑल पावर्स। विश्व में जो अध्यात्म में नहीं है वो लोग भी पावर्स पर काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, शक्तियों पर। ब्रह्मांड, ये संसार को ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का आह्वान करते हैं। ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए हैं लोगों ने, विदेश में यही सारे शक्तियों पर, पावर्स पर प्रयोग करते हैं। एक महिला थी कभी स्पेन में, उसने अपने शरीर में ऐसे प्रयोग किए कुछ कि उसका पूरा बॉडी में जो उसको टच करता था उसको शॉक लग जाता था, इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसको रिवर्स करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को, वैज्ञानिकों को। ऐसी कुछ पावर्स उसने डेवलप कर दी, जो कि शास्त्रों में लिखा है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी क्या है? कुंडल सांप, सांप की जो चाल होती है ना, उस समय योगियों ने देखा जब वो ध्यान के अवस्था में जाते हैं कुछ तो हलचल होती है, जैसे सांप की हलचल होती है। सांप जो बिल में है छिपा हुआ, मतलब कोई फ्रोजन स्नेक, और उसको जागृति आ गई तो वो जिस तीव्रता से चलता है ऐसी ये शक्ति चलती है तीव्रता से, और वो जागृत हो जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी को काटो वहां कोई कुंडलिनी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और शक्ति है, वास्तव में शक्ति आत्मा में ही है। वो कुंडलिनी भी आत्मा शक्ति की ही जागृति है। ये उस समय उन्होंने खोजा तो ये शब्द लिखा उसके लिए, कुंडलिनी शक्ति, द सर्पेंट पावर, द कॉइल्ड सर्पेंट। कॉइल्ड अर्थात वो ये मार के बैठा हुआ, कुंडली मार कर बैठा हुआ सांप, ऐसा लेटा हुआ है और फिर वो जागृत होता है। आज की भाषा में यदि उसका ट्रांसलेशन करोगे तो सिंपल शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। वो पावर जनरेट होती है। लोगों ने पावर्स पर बहुत काम किया है, सिद्धियों पर काम किया है, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, दूसरों को। पर हमको वो सब नहीं करना है, हमें तो अपनी शक्तियों को जागृत करना है, आह्वान करना है, यूटिलाइज करना है, इमर्ज करना है। ये मुरली में आया है। तो थर्ड पॉइंट है पावर्स। नेक्स्ट, फोर्थ,
मन को स्वच्छ कर देना है, कठिन काम है, जीवन भर का पुरुषार्थ है, क्योंकि धूल बैठती रहती है, उसको झाड़ू लगाते रहना है कई बार दिन में। अगला, बुद्धि क्लियर। अगला पॉइंट, फॉलो ब्रह्मा बाप। मम्मा का मास चालू है, मम्मा की किताब ले लो और एक बार पूरी जीवन कहानी रिवाइज कर लो, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बहुत सारी चीजें हम उसमें से सीखेंगे। अगला, सेल्फ चेकिंग। तो ब्रह्मा को फॉलो करे तो 3 बातों से मुक्ति हो जाएगी, क्या, क्यों और कैसे, अपने आप। नेक्स्ट, सेल्फ चेकिंग, खुद की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। नेक्स्ट, फरिश्ता, 1 सेकंड में फरिश्ता बनना, 1 सेकंड में फरिश्तेपन का अभ्यास करना। तो ये मुरली 2 विंग्स है, उनसे बातें की है बाबा ने। ऐसे कैसे निर्लिप्त रहने वाली आत्माओं को, ऐसे राज ऋषि आत्माओं को, ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, ऐसे स्लोगन क्या है, दिल की सच्चाई सफाई वाले, बाप को राजी करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, डबल लाइट आत्माओं को, लाइट के ताज वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे हाँ, तुरंत दान महापुण्य, ये ब्रह्मा का स्लोगन था, ये एक मिस हो गया था, ये ब्रह्मा का स्लोगन था, तुरंत अभी अभी कर्म में लाया। इस स्लोगन को चरितार्थ करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, निराकार स्थिति में, निराकार कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मन स्वच्छ और बुद्धि क्लीन और क्लियर रखने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वयं की चेकिंग स्वयं करने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्विघ्न, विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त और पुरुषार्थ में मेहनत मुक्त आत्माओं को, ऐसे क्या, क्यों और कैसे से मुक्त आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली आत्माओं को, अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्माओं को, ऐसे नजदीक का चश्मा कैसा है तुम्हारा, तेज, और दूर का कि उल्टा, दूर का तेज है, नजदीक का कमजोर है। दूसरों के अवगुण बहुत फास्ट दिखाई देते हैं, स्वयं के नहीं। ऐसे देह स्वयं की कमजोरी को, स्वयं को देखने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता स्थिति नेचुरल हो जाए, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, बाकी सब भूल जाओ, ये नहीं भूलना। मुझे कैसा रहना है, लाइट, हल्का, कोई भी चीज भारी न करे। तो ऐसे ही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति।